दीपों से जगमगाता महापर्व दीपावली। जोहार, मैं रानू इरशाद फिर अपने धार्मिक और आध्यात्मिक कहानी कंठलियों के साथ। तो दोस्तों, आज जिस बारे में चर्चा करनी है, जिस कथा पे चर्चा करनी है, वो कथा है दीपावली का। तो आइए जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में दीपावली का त्यौहार किस प्रकार से और कैसे मनाया जाता है। वैसे तो दीपावली का त्यौहार संपूर्ण भारत में मनाया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की एक अलग ही छटा हमको देखने को मिलती है। तो दीपावली पर भारत के प्राचीनतम काल से मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 5 दिनों का यह व्यापक रूप में मनाया जाता है। इस पर्व को सभी जाति वर्ग के लोग उत्साहपूर्वक मनाते हैं। इस पर्व में 5 दिनों का एक ऐसा महायोग बनता है जिसमें मानव समाज दीपोत्सव के प्रज्वलित दीपों की लौ में परस्पर एक हो जाते हैं। इसलिए इसे महापर्व भी कहा जाता है। देखा जाए तो 5 दिनों का इस पर्व के व्यापक स्वरूप हमारे सामने होता है। अन्य प्रांत में भी इस त्योहार को उतने ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में यह धनतेरस, नरक चौदस, सुरहोती, दिवाली और मातर के रूप में मनाया जाता है। कई दिन पहले से त्योहार की तैयारी की जाती है। छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल धान है। इसी समय धान की फसल पकने की अवस्था में रहती है। यदि फसल अच्छी होने का संकेत हो तो किसानों का त्योहार के प्रति उत्साह बढ़ जाता है। लक्ष्मी को अन्न का प्रतीक माना जाता है। इस कारण अन्न की देवी के रूप में माता लक्ष्मी को पूजा जाता है। समाज का हर वर्ग इस त्योहार के प्रति आसन्वित रहता है। बच्चे भी नए कपड़े के साथ साथ पटाखे जलाने के लिए आतुर रहते हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि यह त्योहार सबके लिए मंगलमय और खुशहाली देने वाला होता है। यदि इस त्योहार को सभी आपसी भेदभाव मिटाकर सौहार्द के साथ मनाए तो हम इसके लिए हितकार होंगे। इस तरह इस त्योहार को हम किस तरह मनाते हैं, इस पर डालें एक नज़र। दीपोत्सव में इंद्र, वरुण, अग्नि आदि वैदिक देवताओं में लक्ष्मी जी भी एक मानी जाती है। अन्य देवताओं के साथ ही लक्ष्मी की पूजा विधि का उल्लेख भी वैदिक शास्त्र में हुआ है। इस संदर्भ में ऋग्वेद में सूक्त के नाम से कुछ मंत्र अलग से दिया हुआ है, जिसमें श्री लक्ष्मी जी के अनेक नामों का महत्व के साथ उल्लेख हुआ है। अब आइए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं एक पौराणिक कथा की ओर। पौराणिक काल में लक्ष्मी जी की पूजा का स्वरूप और समय का निर्धारण हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार लक्ष्मी एक समय गंगा के श्राप व समुद्र में जा मिली थी, जो समुद्र मंथन से बाहर निकली है। श्री विष्णु जी के साथ उनका वरण होने पर वे श्राप से मुक्त हुई। मार्कंडे पुराण में सर्वप्रथम लक्ष्मी जी की पूजा स्वर्ग में नारायण ने की थी। उसके बाद ब्रह्मा जी ने और शिव जी ने की। चौथी बार समुद्र मंथन से प्रकट होने के उपरांत विष्णु जी के द्वारा पुनः लक्ष्मी पूजा का उल्लेख मिलता है। इसके पश्चात मनु के द्वारा, नागों के द्वारा और मनुष्यों के द्वारा लक्ष्मी की पूजा की गई। वह दिन जब शिशिर ऋतु प्रारंभ हुआ, अमावस्या की घनघोर रात्रि थी। उस रात्रि को महारात्रि का नाम दिया गया। इस रात्रि के अवसर पर उन दिनों भी मनुष्य के द्वारा व्यापक रूप से दीप प्रज्वलित कर प्रसन्नता व्यक्त की गई। जातक कथाओं में भी दीपोत्सव का उल्लेख मिलता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, पुरातत्वविद्ता क्या कहती है। भारतीय प्राचीन मुद्राओं पर लक्ष्मी जी की आकृति मिलती है। अयोध्या, उज्जैन आदि स्थानों से प्राप्त मुद्राओं पर भी लक्ष्मी अंकित है। ये मुद्राएं ईसा पूर्व के हैं। गुप्तकालीन मुद्रा पर एक ओर सम्राट तथा दूसरी ओर लक्ष्मी मिली है। माना जाता है लक्ष्मी जी गुप्त वंशों की कुल देवी रही। अब ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, तो वराह पुराण में ज्योतिष अनुरूप लक्ष्मी की पूजा का महत्व है। बताया गया है कि सूर्य इस दिन तुला राशि में स्थित होता है,
जो लक्ष्मी जी को जागृत होकर भक्तों को आशीर्वाद देने का दिन है। कामसूत्र में क्या कहते हैं, तो वात्सायन के कामसूत्र के अनुसार दीपावली का नाम यक्षरात्रि बताया गया है। इस उत्सव का आयोजन यक्ष जाति के लोग आमोद और प्रमोद हेतु करते थे। आज भी इस परंपरा के अनुगामी देखे जा सकते हैं। अब आइए आपको सतयुग की एक सुंदर कहानी की ओर लेकर चले। एक समय देवी दुर्गा ने असुरों का वध करने के लिए महाकाली का विकराल रूप धारण किया था। असुर वध के बाद भी जब देवी की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई, तब स्वयं शिवजी ने उनके चरणों में पड़ गए, जिनकी तपोमय शरीर के स्पर्श से काली का क्रोध समाप्त हुआ और वे शांत हो गई। तब से उनकी स्मृति में उनके शांत स्वरूप का लक्ष्मी जी के रूप में पूजन प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार भारत में बहु प्रचलित प्राचीन परंपराओं के अनुसार केरल क्षेत्र में महाप्रतापी राजबलि से भगवान विष्णु ने 3 पग की भूमि दान में लिया था, किंतु उसकी दानशीलता से प्रसन्न होकर वामन अवतारी विष्णु ने पाताल का राज्य उन्हें लौटा दिया। साथ ही यह वचन और आशीर्वाद भी दिए कि पृथ्वीवासी उनकी स्मृति में दीपोत्सव मनाएंगे। राजा बलि भक्त प्रहलाद के पोते थे। अब आइए, दीपावली मनाने के ऐसे तो बहुत से कारण हैं और उन्हीं कारणों पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये रही बात सतयुग की। अब बात करते हैं त्रेता युग की। त्रेता युग में श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के पश्चात रावण वध कर जब अयोध्या लौटे थे, तब राज्य के नर नारी बाल वृद्ध भरे उत्साह के मारे स्वागत में उमड़ पड़े। संपूर्ण राज्य में साफ सफाई, लिपाई पुताई, तोरण बंधन इत्यादि से नगर और भवनों को सजाया गया। भव्य स्वागत द्वारा भगवान का स्वागत किया गया। चौक आरती सजाया गया, जगह जगह रोशनी की व्यवस्था की गई। इस प्रकार राज्य रोशनी से जगमगा उठा था। इस दिन को दीपावली के नाम से भी मनाया जाता है। उसी की स्मृति में आज भी वह परंपरा चली आ रही है। अब आइए द्वापर युग की बात करते हैं। द्वापर युग में परंपरा की पुनरावृत्ति करते हुए नवीन घटना घटित हुई, जिसका उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। इस समय पांडव अपने वनवास काल पूर्ण कर नगर में लौटे थे। यह भी उल्लेख मिलता है कि एक समय श्री कृष्ण के द्वारा नरकासुर का वध हुआ था। वह दीपावली का दिन था। जब मथुरा वासियों को यह संदेश मिला तो संपूर्ण मथुरा राज्य रोशनी से जगमगा उठा था। खुशी में मिठाइयाँ बांटकर धूमधाम से के साथ दीपावली मनाई गई। इस प्रकार एक कहावत प्रचलित हो गई कि जब किसी बड़ी खुशी का अवसर मिलता है तो लोग कह पड़ते हैं, आज दिवाली है। कार्तिक अमावस्या के दिन श्री कृष्ण सर्वोत्तम ग्वालों के साथ गाय चराने बन गए थे। संध्या उनके लौटने पर गोकुल नगरवासी घर घर जगमगाते दीपों से उनका स्वागत किया। इस घटना की स्मृति में दीपोत्सव पर्व मनाया जाता है। अब आइए देखते हैं ऐतिहासिक कारण। तो चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का राज्याभिषेक दीपावली के दिन हुआ था। इस उपलक्ष्य में राज्योत्सव तथा दीपावली संयुक्त रूप से मनाया जाने लगा। सिखों के 6वें गुरु गोविंद जी के दिन जहांगीर के कैद से मुक्त होकर अमृतसर लौटे थे। यहाँ के स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य भी दीपावली से प्रारंभ हुआ था। इन सबके तत्वाधान में संयुक्त दीपोत्सव की परंपरा चल पड़ी। अब आइए देखते हैं मुगल काल में। तो मुगल काल में दीपोत्सव का आयोजन होता रहा है। सम्राट अकबर के शासन काल में कोषालय के सामने ऊंचे बांस पर दीपावली के अवसर पर बड़ा सा दिया आकाश दीप के रूप में प्रकाशित किया जाता था। गोवर्धन पूजा में सजाई गई गायों के निरीक्षण करते हुए स्वयं शामिल हुए करते थे। शाह जहांगीर को भी इस प्रति अत्यधिक रुचि थी। शाह आलम द्वितीय के शासन काल में शाही महल दीप से सजाया जाता था। इस अवसर पर नृत्य, गान, सांस्कृतिक आयोजन भी होता था। दिल्ली के लाल किले में मेला जैसा
आयोजन होता था, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग शामिल होकर समभाव से खुशियां मनाते थे। शाह जफर के काल में दीपावली राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। अब आइए दीपावली के उन दिनों पे एक दृष्टिगोचर करते हैं जो बहुत ही सुहावने, बहुत ही सुंदर तरीके से ग्रामीण अंचल के साथ साथ संपूर्ण भारत मनाता है। दीपावली मुख्य रूप से 5 दिनों का मनाया जाता है। पहला धनतेरस, नरक चौदस, गोवर्धन पूजा, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। तो धनतेरस पे एक नज़र डालें। दीपावली के दिन 2 दिन पूर्व धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इसे धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से भी माना जाता है, जाना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी लोकहित में आयुर्वेद के सृजन किए थे। आज के दिन धन से संबंध रखने वाले वस्तुओं की पूजा होती है, जिसमें सोना, चांदी, रुपया, पैसा प्रमुख होता है। अब दूसरा पंचम चतुर्दशी, जिसे हम नरक चौदस भी कहते हैं। तो दीपावली के ठीक पहले दिन को यम चतुर्दशी या फिर नरक चौदस के नाम से जाना जाता है। इस दिन नरकासुर वध के पश्चात लोगों को उसके अत्याचार से मुक्ति मिली थी। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर कच्ची मिट्टी की 14 दीपक दक्षिण मुख पर जलाए जाते हैं। इस दिन का त्यौहार अशुभ पर शुभ का विजय के रूप में मनाया जाता है। कुछ लोग शुद्धिकरण के रूप में शरीर पर तेल व उपटन करके स्नान भी करते हैं। तीसरा गोवर्धन पूजा। तो दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और तीसरा लक्ष्मी पूजा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी से सभी सुखी संपन्न होने की प्रार्थना की जाती है। चौथा गोवर्धन पूजा है। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इसे अन्नकूट तथा ग्राम अंचल में देवारी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पर्वत धारण करके इंद्र की वज्र और कोप से लोगों की रक्षा की। इंद्र के गर्व का दमन किया गया था, इसलिए उसकी स्मृति में गोवर्धन की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण पशुपालन के पक्षधर थे। पशुओं के गोबर मूत्र बहुविधि उपयोगी और बहुमूल्य है। पशुओं की पूजा स्वयं श्री कृष्ण ने की थी। इस परंपरा का प्रचलन यहाँ सर्वत्र देखा जाता है। और 5वां है भाई दूज। भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें बहनें अपनी भाइयों की लंबी उम्र के लिए और भाई अपनी बहनों की सदैव रक्षा के लिए ये संकल्प करते हैं और प्रेम पूर्वक भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली का इस प्रकार देखा जाए तो यह पर्व कार्तिक अमावस्या की रात्रि सुरहोत्ती या दीपोत्सव के नाम से मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की जाती है। यह बुराई पर अच्छाई तथा अहंकार के विरुद्ध प्रकाश की जीत का पर्व कहलाता है। इस अवसर पर अमावस्या की काली रात्रि को दीप शिखा के रोशन से रोशन कर दिया जाता है। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।